लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से। तुम चाहते हो यहां से करे तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। यहां खोल लिया और सबको देखना है। खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार दो सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य न भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही है। तो उसने सोचा कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य न भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा, उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरु जी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। उसने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरु जी मैं तो नदी के किनारे उतारा, आप तो अभी भी बैठाए हो। गुरु जी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। धर्म, अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। अगर लोग मार रहे हैं, तुम बस इमेजिन करो तुम्हारे मोहल्ले में कोई आया, उसने कहा भैया मोहल्ले के लोग प्रेम से रहो, आपस में भाईचारा करके रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अब इस बात पे कौन मारेगा बताओ? क्योंकि तुमने सोचा इस बात को, तब पर भी लोगों ने मारा। भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहे कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो तो बात समझ में आ रहा है।
जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है, जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही, कोई फर्क नहीं है, पंडित, मौलाना, पुरोहित, पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। लेकिन कुछ लोग जब आते हैं ना, तो वो तुम्हें अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने। क्यों? सब बुद्ध क्यों नहीं बने? अंदर से चेंज नहीं आया। यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाहते हो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम ने राजा बनकर कई बड़े बड़े सुधार किए, समझाओ। ये क्वेश्चन कहां किया जाएगा? स्कूल में। ये एनसीईआरटी का सवाल है, स्कूल का सवाल। जो पढ़ा वो जाने, हाँ जान गए। कॉलेज में क्या कहते हैं कि जो पढ़ा उससे सीखे। स्कूल का क्या एजुकेशन है? स्कूल का एजुकेशन है कि पढ़ो और जानो। कॉलेज की एजुकेशन कहती है कि पढ़ो और सीखो। और ये है यूपीएससी। तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से। तुम चाहते हो यहां से करे, तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। ये है तैयारी। ये अनुभव की बात है। तो पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। पढ़ तो तुम कहीं भी लो, एक से एक टीचर, और इतना पढ़ा देंगे कि तुम पाषाण युग में चले आओगे। टीचरों कमी है। तो पुरोहित तुमसे क्या कहेगा? अब ये तुम्हें पुरोहित भी पढ़ा देगा, प्रीस्ट, और अच्छा पढ़ाएगा। इतना मैटर लिखवा देगा कि तुम झन्नाटे में आ जाओगे। अरे भैया, लेकिन ये क्या करेगा? ये तुम्हें वेद की बात नहीं करेगा। कबीर, ये एक फील्ड कबीरों का है जिनको समझ में आया है। यहां प्रीस्ट कोच के रूप में नहीं सक्सेसफुल होंगे। कबीर यहां कहते हैं दान पुण्य करो, जन्नत मिलेगी तुमको। तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दान करना है। जो कमा रहे हो दे दो। ये क्या कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुमसे कहता हूं। तुमको चेंज होना पड़ेगा। तुमको, टीचर को तो पता ही है। ये क्या कहते हैं कि तुम चेंज मत हो। इसलिए इनके फॉलोवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से। ये आज जो हिंदू हैं, ये बाहर से हिंदू हैं ज्यादातर, क्योंकि औकात है विष पी लें। ये जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है, इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाए कि नहीं। ये मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई
भूखा ना सोए। ये मानते हैं इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। सब फर्जी है, सब फर्जी। भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। जहर थोड़ी बाजार में गए जहर ले आए पी लिए। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए। तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है। ये आंख खोलनी है और सबको देखना है। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। सिंपल, यही तो चल रहा है। भाई हमारा कोई रिश्तेदार का रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं। तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं इनके बारे में। तो तुम भी तो घमंडी हो। तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं। कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है। अभी तो सुदामा वाला प्रसंग कितना सुनाया जाता है, क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए। कपड़ा फटा है और सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली। आदमी डिस्टर्ब कौन है? बाहर भागो। तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है। तभी तो भगवान है कृष्ण। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ। तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले, उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी। उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे लो। तुम भगवान हो जाओगे। जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण है, तुम अगर भगवान हो तो तुम तो 1 रुपया किसी को ना दो। भगवान है, हो गया जाओ। भाई शंकर जी ने मकान बनवाया, गृह प्रवेश किया, तो रावण के पिता को बुलाया पूजा कराने के लिए। उनसे कहा भाई मांग लो दक्षिणा जो मांगना है। उसने वही मकान मांग लिया। यहाँ कितने मिनिस्टर और अधिकारी हैं जिनके यहाँ बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो वो पैसा देते हैं। ऐसे तुम भी कल सत्ता में आ जाओगे तो नहीं तो आज नहीं हो तो आदर्श की बात करते हो, हम ये करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। वैसे तुम सबसे ज्यादा लोगे और 2-2 रुपया मांग लोगे, कहोगे अच्छा पैसा नहीं, गुटखा ले आओ 4। बड़े सारे लोग हैं, अच्छे पदों पे बैठे, कोई मिलने है, अरे खाली हाथ चले जाओ 4 गुटखा ले आओ बाहर से, तो तुलसी लिया ना। उनको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हो। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं।